हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव। तो हम यहाँ पर भिन्नों को कर रहे हैं और भिन्नों को यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं। फ्रैक्शंस का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग है और पुरानी बुक जिन भी बच्चों के पास है उसमें आपका 2.3 का जो एक्सरसाइज है उसको हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर दो भिन्नों को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ये सीखा था और इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे और दो क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस किस में करोगे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो अपना आंसर चैट के माध्यम से या यहाँ पर भी अपना आंसर आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपके पास है ये है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/4। तो एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और एक आपके पास यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अभी आप क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 4 जे 20, 20 प्लस 1 आपका हो जाएगा 21/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था, यदि क्रॉस में नंबर कटते हैं तो आप उनको काट भी सकते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर अगर क्रॉस में आता है तो वहां पर आप उनको काट भी सकते हैं। जैसे देखिए 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है। ठीक है, पहले तो आप देख लेंगे क्या ये दोनों ऊपर और नीचे वाले नंबर जो हैं क्या ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। उसके बाद आप क्रॉस में भी नंबर को चेक कर लेंगे। तो देखिए ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4। मैंने यहीं पर इसको काट लिया है। अब आपके पास फ्रैक्शन क्या बचा, फिर हमने क्या करना है, न्यूमरेटर यानी कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए 2 की जगह पर 1 हो गया है, तो अब आपको क्या मिला, 1 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास अब आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, 21, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 21/5 2 जे 10। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। सुल्तानपुर, जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हाथ खड़े कर लेंगे आवाज आ रही है तो, यदि आपको प्रॉपर आवाज, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, देखिए जब भी ऊपर बड़ा नंबर हो और नीचे छोटा नंबर हो तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, इसके लिए आप भाग दे देंगे। ठीक है, 21 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो अलग से यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 डिवाइड। ठीक है, इसका भाग करना है, तो 10 2 जे 20, और जब आप बहुत अच्छे से इसको सीख लेंगे तो यहीं पे आप माइंड में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 10 2 जे 20 और माइनस करेंगे यहाँ पर 1, आपका यहाँ पर शेषफल बचेगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 1। अब जो आपका भागफल आया है उसको आप होल नंबर बना देंगे, जो आपको शेषफल मिलता है उसको आप ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे और जो जिससे आप भाग कर रहे हैं उसको आप नीचे लिख देंगे। और इसको देखिए 10 2 जे 20 और 20 प्लस 1 21/10। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से आप कॉपी करेंगे, इसको भी आप साइड में लिख लीजिए। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए सुल्तानपुर से हो गया आप लोगों का, हाथ खड़े करेंगे जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है।
चलिए फर्स्ट रो आप जल्दी कीजिए। देखिए जब क्वेश्चन लिखा जाता है तो आप साथ साथ लिखिए, ठीक है। जहां से समझाया जाता है वहां पर आप रुक करके समझेंगे और उसके बाद उसको जल्दी से उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी क्लास में सॉल्व कर सकें। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9, ठीक है। तो देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आप किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 5 6 30 और 30 प्लस 2, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 32/5। साथ साथ लिखिए, इतना तो आपको आता है, जल्दी से लिखिए ताकि बाद में आपको टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और 7/9, 7/9। अब आप यहाँ पर ये चेक करेंगे ऊपर वाले नंबर या नीचे वाले नंबर क्या ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है। कट रहे हैं तो पहले काट लीजिए, इससे आपको जो क्वेश्चन करने में आगे इजी होगा, ठीक है। या यहाँ के ऊपर नीचे वाले नंबर आपस में कट रहे हैं तो इनको भी आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा क्रॉस में यदि नंबर कट रहे हैं तो इनको भी आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। इन 32 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके अलावा 5 और 7 में भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों ही आपकी प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स आपके पास अब यही रास्ता बचा है, 32 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यही कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आप देखिए 32 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 2 जे, यहाँ से आप कर लीजिए जिसको नहीं आता है, 7 2 जे 14, 1 कैरी होगा, 7 3 जे 21 और 1 को आप ऐड करेंगे 22। चाहे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह से अपनी रफ कॉपी में कर लीजिए, खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो 7 2 जे 14, 1 कैरी, 7 3 जे 7 21 और एक ऐड करेंगे उसमें तो 22, तो 224 यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 5 जे लिखिए या 5 9 जे 45, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। अब देखिए, ठीक है, सुल्तानपुर से सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, इसको भी आप देख लेंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, क्लास 6 में पढ़ के आए हैं आप, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये तो करता है 2 से डिवाइड, लेकिन ये नहीं करता है। इसके बाद 3 से आपका ये 3, ये नहीं करता है, ये करता है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो आपको इसको डिवाइड करना है 45 को 220 किससे, 4 से। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, आप कर सकते हैं आप। चलिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। सुल्तानपुर, चलिए सब बच्चे देख रहे हैं, इट मीन्स नहीं आ रहा है आपको। 45 डिवाइडेड बाय 224। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए, क्योंकि 45 की टेबल तो आपको आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 40 की टेबल जब आप पढ़ेंगे 5 उसमें ऐड कर लेंगे, 42 से 80 और ऐसे ही क्या करेंगे उसको फिर 3 टाइम करेंगे। तो 3 टाइम देख लीजिए, 3 5 से 15 और 3 4 जे 12, 12 और एक 13, ये अभी बहुत कम है। 4 टाइम इसको करेंगे, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 जे 20 और 4 4 जे 16, 16 और 2 18। अब देखिए ये इसके नियरेस्ट आ रहा है, इसके बाद 5 टाइम करेंगे तो 80 और यहाँ पर है आपका ये, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 4 टाइम्स आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 जे, तो 4 5 जे 4 पंजे 20, 20 का आप 2 लिखेंगे और 4 चक्के 16 और एक
18 माइनस करेंगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 4। ठीक, ओके। 4 कैसे, यहाँ से आप एक कैरी लेंगे इधर, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, तो अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया है, ये आपका होल नंबर बन जाएगा 4 होल, जो आपके पास रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो आपका नीचे 45। चलिए कॉपी से जल्दी से हो गया है तो हाथ खड़े कर लेंगे जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है, और जिनका हो चुका है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/3। ये प्रैक्टिस पर आपको आएंगे ये क्वेश्चन, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इनमें स्ट्रांग हो जाओगे। और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप जब करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां होंगी, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन को घर जाके दोबारा कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको एग्जाम्पल्स वगैरह मिलते हैं या खुद से आप क्वेश्चन बनाइए और घर में उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आपको जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड बोर्ड का जो आपका रिजल्ट रहा 100% क्लास 10th के बच्चों का रह चुका है, तो ये बहुत ही प्राउड की बात है आप लोगों के लिए, आपको भी सीखना चाहिए कि कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ मेहनत की होगी, कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स लगाए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम किया होगा, तभी वो 100% अपना रिजल्ट बना पाए हैं। ठीक है, तो आपने भी आगे क्लास 10th का एग्जाम देना है, तो यहीं से अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आगे आप भी 100% में आप भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हुआ किसी बच्चे का थर्ड, इजी क्वेश्चन है ये। चलिए थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/3, इसको आप करेंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/3। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, सुल्तानपुर से कितना 16/8। 16/8। आपका नाम क्या है बेटा? बच्चे आपका नाम क्या है? लबीबा। चलिए लबीबा आपका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आप 16/8 को और क्या लिख सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। चलिए लबी बैठ जाइए। चलिए अभी आपका ये आंसर है, ठीक है। आपके अलावा किसी और ने सॉल्व किया, चेक करेंगे अभी। आपकी क्लास में किसी और ने किया सॉल्व, इसके अलावा कोई और आंसर आया है क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कितना आंसर मैम आया? हमारा 16/2। 16/2। मैम 16/2। सॉल्व 16/2, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप? यस मैम। कितना आएगा?
मैम 8। 8, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मैम इल्मा। ठीक है, बैठ जाइए। तो यहाँ पर 2 आंसर आए, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं किसका आंसर सही आया है। तो 3/2 को आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 3 5 जा 15 और 1 यहाँ पर प्लस होगा, तो 16/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है, पहले आप चेक करेंगे ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या ये आपस में कटते हैं, नहीं कटता है। इसके बाद देखिए 16 और 3 आपस में नहीं कटता है, फिर आप क्रॉस में भी चेक कर लेंगे। क्रॉस में भी आप यहीं पर चेक कर सकते हैं, 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है ना। और 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करो वो नंबर वही रहता है। अब यहाँ पर क्रॉस में आप यहीं पर भी कर सकते हैं। ये क्या है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। दैट मीन्स अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 8 आपका आंसर आ गया है। तो 8/1 और इसको आप लिख सकते हैं 8। तो मैं इतना लंबा ना करके इसको सीधे क्या लिख दूं, यहाँ पर 8। तो ये आंसर आपका सही है, इसको आप चेक कर लीजिए कहाँ गलती करी है आपने, ठीक है। तो 8 आपका यहाँ पर आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। चलिए इसी का आगे नेक्स्ट पार्ट है, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 3/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 5, देखिए आप इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आप आगे इनकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। 7 2 जा 14 और 14 प्लस 3 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस 3 आपका 17/7। अब क्रॉस में चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर किसी को नहीं काट रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन आपको करके नहीं दिया जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे फिर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है बच्चे। ओके ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितने बच्चों से ये सॉल्व हो जाएगा, हाथ खड़े करेंगे सारे बच्चे जिनसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पीछे के सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है आपने। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप चेक करेंगे ऊपर वाला या नीचे वाला नंबर आपस में कट रहा है तो पहले उसको काट लीजिए। ऐसे ही क्रॉस चेक भी आप कर लेंगे, क्रॉस में यहाँ का और यहाँ का ये नंबर जो है यदि ये भी कटते हैं तो इनको भी आप काट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर काटा था 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यहाँ पर 16 और 2 दोनों आपस में कट रहे हैं, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो हमने 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16 ये कर दिया, 2 8 जा 16, ठीक है। तो इस तरह से आप काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। ये आपका होमवर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, ये आपने आगे इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये है 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 5। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी आप कैसे करेंगे, 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3, और जरूर इसको करके लाएंगे, कल की क्लास में मैं आपको पूछूंगी इनके आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने इस मिक्स को क्या करना है, इम्प्रॉपर भाई 5 2 जा 10 प्लस 3 तो 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर आपका होल नंबर है, इस होल नंबर को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे।
अब देखिए ना तो ये इधर कट रहा है ना इधर कट रहा है, तो सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहीं से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 3 और 5 1 तो इसको भी आप आगे करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे। और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन आपका बचता है, इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग? करेंगे या एक क्वेश्चन और बताना है आपको? जल्दी बताइए, कितने बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? फर्स्ट रो आपसे नहीं होगा। चलिए, जीआईसी सुल्तानपुर आपने कहा है सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे। ये क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे और मिक्स बनाना है। कल की क्लास में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद इसको भी आपने आगे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपको पूरा ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करके लाएंगे और सबका आंसर यहाँ पर कल हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमने मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपने को वो समझ में आया होगा, और जिनको भी समझ में नहीं आता है वो आप माइक लेके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।